नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरे में शायर HR प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच। क्या आपको ऐसा लगता है आपका भी कॉन्फिडेंस डाउन है? क्या आपको ऐसा लगता है आपको खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो? आपका कहीं ना कहीं विचार और नकारात्मक भावना आप में जग रही है। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, अच्छा सा पैसा होने के बावजूद भी, नॉलेज होने के बावजूद भी और आपके पास एक अच्छी टीम होने के बावजूद भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कोई बिजनेस डील करना है, आपको कोई लोगों के पब्लिक प्लेस में स्पीच देना है या आपको कहीं पर भी कुछ डिस्कशन करना है तो आपको कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है? तो मैं जैसा बोला, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अच्छी टीम, इसके साथ साथ सबसे बेटर टॉप पे अगर रखा जाएगा तो वो चीज़ है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास नहीं है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो आपको खोया हुआ आत्मविश्वास बढ़ाना है और आपको आपके मन में जो निगेटिव भावनाएं चल रहे हैं उसके ऊपर मात करना है और आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ करना है और लोगों के सामने आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, पावरफुल बनना है, अपनी पर्सनैलिटी बढ़ाना है। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टिप्स के बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले खोया हुआ आत्मविश्वास अगर आपको बढ़ाना है तो क्या क्या आपको जीवन में करना है, ध्यान से सुनिए। ये आपको सब सेक्टर में काम में आने वाला है, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, स्टूडेंट हो या अब जॉब करने वाले पर्सन्स हो, सबके लिए। एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ टिप्स मैं बता रहा हूँ। खुद को विजुलाइज करें। विजुलाइज करें इसका मतलब क्या होता है, और विजुलाइज यूर सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है कि आपको कल्पना करें, कुछ अच्छी कल्पना करें, कुछ अच्छे सपने देखें। जब आप कल्पना नहीं करोगे, अच्छे सपने नहीं देखेंगे तो आप कैसे आपको कॉन्फिडेंस जागृत होगा। जब आप आपके मन में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ कर गुजरने के आपको अच्छे सपने आएंगे तो ज़रूर आपके मन में कॉन्फिडेंस की भावना उस काम के प्रति, उस प्रोजेक्ट के प्रति जागृत हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दूसरा है अपने आप से पूछे सवाल, आस्क योर सेल्फ, आपके अंदर क्या क्षमता है ये आपको अगर जानना है तो खुद को आपको सबसे पहले सवाल पूछना पड़ेगा। खुद से जब सवाल नहीं पूछोगे तो आपके अंदर में कौन सी क्षमता है, आपके अंदर में क्या क्या स्ट्रेंथ है और आपके अंदर में क्या वीकनेस है, ये आपको कैसा मालूम पड़ेगा। इसलिए आपको खुद को, आपकी स्ट्रेंथ और आपके खुद के अंदर होने वाले वीकनेसेस ये आपको जानना ज़रूरी है। तो खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में पढ़ाई करो, खुद के बारे में जानो तो आपको ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आएगी। जीत करे मुट्ठी में, मतलब जीत करे मुट्ठी में एक नेपोलियन बोनापार्ट का एक वे सेंटेंस बता रहा हूँ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट में काफ़ी दुनिया के ऊपर राज किया था, जब भी किसी शत्रु के ऊपर आक्रमण, वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए जाते थे तो अपने सैनिकों को चेतना भरने के लिए वो हमेशा बोलते थे कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड्स मैंने मिटा दिया है। मतलब कि नेपोलियन ये कहता था कि कोई भी काम जो है वो कठिन नहीं होता, कोई भी काम इंसान कर सकता है। उससे क्या होता था, उसको जो सैन्य क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं एक जोश भरा जाता था, कॉन्फिडेंस होता था। तो ये हमेशा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सेल्फ केयर ज़रूरी होता है। अभी सेल्फ केयर ज़रूरी, इसका मतलब क्या होता है, आपको खुद की केयर करना है। जब आप खुद की केयर नहीं करोगे, खुद की केयर करना मतलब खुद के ऊपर, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, देखो हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ का क्या फ़ायदा। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ेगा। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप खुद को प्रेजेंट कैसे करोगे। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आपके पर्सनैलिटी कैसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, योगा, मेडिटेशन, ऐसा अच्छा खाना खाना है, अच्छा स्वास्थ्य रखना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत बड़ा असर हो जाएगा। खुशी, हर छोटी छोटी चीज़ में आपको खुश रहना है। देखो जीवन में बहुत सारे चढ़ाव उतार आते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे सुख दुख आते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे, जैसा उतार भी आएगा वैसा चढ़ाव भी आएगा, जैसा फ़ायदा भी होगा वैसा जीवन में नुकसान भी होने वाले। तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ थोड़े मोटे फ़ायदे होते हैं उसको आपको अपने मन में उसके प्रति खुशी लाना है। अब जब आपके मन में खुश रहेगा तो निश्चित आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप अपने मन में हमेशा दुखी रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाएगा। दूसरा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। ट्राई समथिंग नाउ, ट्राई समथिंग नाउ, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो है
आप हर दिन वही काम करते हो, आप एक ही समय एक ही काम करते अगर बोर हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, कुछ छोटा छोटा नया ट्राई करना है, नया चीज़ें सीखना है, नया स्किल सीखना है। जब आप नई चीज़ें सीखोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको काम में आपको उत्साह बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जल्दी ग्रो करोगे। अगला वाला पॉइंट है अपग्रेड योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, जैसा नोकिया का हालत हुआ, कैनन का हालत हुआ, कोडैक का हालत हुआ, इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, डिजिटलाइजेशन में नहीं जाया, हाँ, तो वैसा सीडी प्लेयर था, डीवीडी प्लेयर था, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, मार्केट से बाहर हो गए। वैसा आपको मार्केट में क्या चल रहा है, तो आपको उसके हिसाब से कुछ स्किल सीखना है। जो चल रहा है, जो चलता है वही बिकता है, तो वैसा अपने आप को नया स्किल सीखना है। जब आप नया स्किल सीखने में इंटरेस्ट रखोगे तो आप मार्केट के साथ चलोगे, आप आउटडेटेड नहीं मानोगे, उसका फ़ायदा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाएगा और आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्टेज पे चला जाएगा, उसका फ़ायदा आपको निश्चित मिलेगा। एक्सरसाइज का भी एक जरिया है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो देखो, आप हमेशा थके भागे महसूस करोगे, हमेशा आपके मन में चिंता रहेगी, हमेशा आप एक बीमार हो जैसा लगोगे, तो आप सामने वाले के सामने आपकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं दिखा पाओगे। तो आपको सामने वाले के सामने अगर आपको अच्छी पर्सनैलिटी दिखाना है तो आपको व्यायाम, एक्सरसाइज, चलना, तैरना, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें करना ज़रूरी है, निसर्ग के साथ भी जाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको लाइफ में एक उत्साह बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। एक गलतियाँ स्वीकारना भी एक अपने आप का एक बहुत बड़ी बात है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपनी गलती, जो भी छोटी मोटी गलती होती है, कभी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। इससे क्या हो जाता है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और हमेशा दूसरे के ऊपर हावी होते, तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, उनको हंसी मजाक के वो पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए आपकी अगर गलती है तो आपके टीम के सामने और आपके कलीग्स के सामने, जिसके भी सामने आप बात कर रहे हो, आपकी गलती भी आप एक्सेप्ट करना सीखोगे तो उसका असर आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होने में निश्चित हो जाएगा। खुद पर रखें भरोसा। अगर आप जब तक खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, जो भी चीज़ आपको करना है, मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते समय आप हमेशा डर रखोगे आपके माइंड में, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपके मन में अगर वो काम के प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है और आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए पहले खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखो। यस, मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, हर काम इंसान ही करने के लिए बना है, तो सब बाकी लोग करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। आपके अंदर ये भावना को जागरूक करो हमेशा। मेरा अगला एक पॉइंट है, मैं वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है और थोड़ा लंबा भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स मैं उसमें इन्वॉल्व करने के लिए थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी एक बहुत, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग भी और पॉजिटिव सोच भी होना ज़रूरी है। देखो, आप जो भी काम करते हो, जिससे भी मिलते हो, जो भी डिस्कशन करते हो, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, हाँ, आपके काम वर्क प्लेस हो, आपका बिजनेस हो, आप उसमें अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपकी टीम भी पॉजिटिव नहीं रहेगी। आपकी टीम पॉजिटिव नहीं रहेगी तो आपको उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके मन में चिंता कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा और आपको फ़ायदा निश्चित होने वाला है। आपकी बात सामने वाले के सामने एक पॉजिटिव वे से रखने में आपको सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ आपका मनोबल जो बढ़ाना है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसा है कि अपनी ताकत वो पहचानना है और अपनी कमज़ोरी दूसरे के सामने शेयर मत करो। आज से ही क्या होता है, कुछ लोग जो है बातों बातें में अपने दोस्तों के साथ आप अपनी कमज़ोरी अगर शेयर कर दोगे तो हो सकता है वो दोस्त आज आपका दोस्त तो कल जाके वो आपका दुश्मन बन जाए। तो वही आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे ऐसे लोग। तो इसके लिए लोगों के सामने अपनी जो कमज़ोरी कभी भी ना गाए। लोगों के सामने हर आदमी में कमज़ोरी होता है, हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन
आपको अपनी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं दिखाना है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना। आप हंसी मजाक में आपकी कमजोरियां दूसरे के सामने आप अगर बता दोगे और कल उठ के आपका और उसका नहीं जमेगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा, तो वो ज़रूर आपकी कमजोरियां जान के आपको गलत दिखा सकता है, आपको नीचा दिखा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा है, कभी भी हार मत मानो। जो आज आए जीवन में आप काम कर रहे हो, आपको नैराश्य आएगी, आपको कभी कभी चिंता होएगी, आपको उसके प्रति एक निगेटिविटी तैयार हो जाएगी, तो आपको फिर भी हार नहीं मानना है, काम करते रहना है। जैसा चींटी का मैं मेरे एक वीडियो में एग्जांपल दिया था, आपने चींटियाँ देखी, छोटी छोटी चींटियाँ, वो साल भर मेहनत करती है, साल भर मेहनत करती है और अपना रास्ता बनाती है और अपने निश्चित मार्ग की तरफ जाते हैं। चाहे बिल्डिंग हो, लकड़ी रखो, उसके सामने कुछ भी रखो, चींटियाँ अपना मार्ग खुद तय करती है ना। तो कभी हार मानती है क्या? नहीं मानती। तो इंसान, हम तो इंसान है, हमारे पास बुद्धि है, आपके पास अच्छा हेल्थ है, आपके पास सोचने की क्षमता है, तो आपके पास सामाजिक सोशल गुण है, तो आपको क्यों हार मानना है? करते रहो। जब तक आप काम में हार नहीं मानोगे, हार मानोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। इसलिए काम में कभी हार नहीं मानना है। सबसे बेटर पॉइंट क्या है जानते हो? खुद की तुलना दूसरे के साथ करना छोड़ दो। कभी भी खुद की तुलना दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर आप दूसरों के साथ खुद की तुलना करोगे तो हमेशा ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला है। इसके लिए आप जो है वो सही है, आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, दूसरों का गाइडेंस लो, दूसरों को फॉलो करो, मोटिवेशन ले लो, अच्छा किताबें पढ़ो, अच्छा ऑथर का बुक्स पढ़ो, अच्छा मोटिवेशन वीडियो देखो, अच्छा लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, लेकिन उनके साथ कंपैरिजन मत करो। अगर आप कंपैरिजन करोगे, मैं वैसा क्यों नहीं बन रहा हूँ, तो ज़रूर आपके आत्मविश्वास के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप हमेशा जो है इस चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। जब मैं जैसा आपको बताया ना कि उपलब्धियों को याद करें बार बार। कभी कभी क्या होता है आपके लाइफ में, अभी 2 साल पहले, 5 साल पहले, 6 महीने पहले आपने कुछ अचीवमेंट किया होगा, हाँ, और हो सकता है वो अचीवमेंट हमेशा साथ में नहीं रहता। तो 1 साल के बाद आपको कुछ लॉसेस हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो उस समय आपको क्या करना है? आपने जो आपके पिछले भूतकाल में, पास्ट में कुछ अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट को आपको याद करना है। और आपको ये करना है कि बुरे बुरे दिन में आपने वो अचीवमेंट को कैसा हासिल किया। अगर वो आप याद करोगे तो निश्चित आगे आने वाले समय में आपको सक्सेस होने में पिछले समय का अचीवमेंट काम में आ जाएगा और वो आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो जाएगी और आप सक्सेस होने में जल्दी सफल हो जाओगे, जैसा मैं आपको बोला। दूसरा है ज्ञान अर्जित करें। मतलब हमेशा आप सीखो नया नया चीज़ें। आप जितना ज़्यादा सीखोगे, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप जितने अच्छे लोगों की संगत रखोगे, आप खुद को जितना ज़्यादा अपग्रेड रखोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने में फ़ायदा हो जाएगा। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। जब देखो, आप अगर नॉलेज नहीं लेंगे, आधा नॉलेज हमेशा खतरा रहता है। आप विदाउट नॉलेज के साथ अगर बात करेंगे तो सामने वाला हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, हाँ, आपको कुछ बातचीत करे, डिस्कस करे, और आप वहाँ कमज़ोर साबित हो जाएंगे। और आप अगर एक बार कमज़ोर साबित हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है तो आपका नॉलेज इंक्रीज़ आपको ज़िंदगी भर करना है। बचपन से लेके उम्र बुढ़ापे तक भी आपको आपका नॉलेज हमेशा इंक्रीज करना है। और दूसरा है मुश्किलों से भागना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बुरा समय आ जाए, क्या हो जाएगा? आपको क्या एक आदत पड़ चुकी है कि आप आपसे बड़े लोगों के बारे में सोचते हो, मोटिवेशन लो आपसे बड़े लोगों का। लेकिन जब मुश्किल हालत पैदा हो जाएंगे तो आपसे भी जो दुखी लोग हैं उनका सोचो। आप ये सोचो कि रोड के ऊपर सोने वाले लोग हैं, फुटपाथ के ऊपर सोने वाले लोग हैं, कितने सारे विकलांग लोग हैं, फिर भी उनका जज्बा आप देखो, वो कैसे काम कर रहे हैं। ऐसा भी कि कई बीमार लोग हैं जिनके सामने 6 महीने का लाइफ बचा हुआ है, फिर वो जी रहे। तो आप ये भी सोचो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, कि क्या आप उनसे भी डाउन हो? नहीं। तो आप जब ये सोचोगे तो आपको एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी और आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन बरकरार रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आपका ज़रूर अचीवमेंट बढ़ेगा। तो इसके लिए ये जो सब चीज़ें के ऊपर आपको हमेशा ध्यान देना है। मैं जाते जाते आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ कोट्स और कुछ शेर बताना चाहता हूँ। अपने आप को भरोसा रखें, क्योंकि यह भरोसा ही आपकी
लंबा सक्सेस का राज तय कर सकता है, लंबा सक्सेस का रास्ता तय कर सकता है। हाँ, आत्मविश्वास एक दैवी शक्ति है और आप जो नहीं है इस पर आप अफसोस करने से अच्छा है आपके पास जो है उसको ऊपर प्यार करें। आपके पास जो नहीं है उसको ऊपर अफसोस मत करो, आपके पास जो है उसको ऊपर आप प्यार करो। आपके पास जो है उसके ऊपर अगर आप प्यार करोगे तो दुनिया में सक्सेस होने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपका कॉन्फिडेंस कोई गिरा नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरी ये मोटिवेशनल कॉन्फिडेंस के ऊपर जानकारी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो मेरा वीडियो आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन जानकारी लेके आता रहूँगा। हमेशा नई नई अपग्रेड जानकारी मेरे 15 साल के HR के करियर में मैंने जो सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन ये आपको जानकारी आपके पास मिलने के लिए आपको मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को ऊपर दबाना है। तो मेरे आने वाले भविष्य में नई नई जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। तो फिर से एक बार मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।